Hello student, today I am teaching you business studies for class 11th. In this we will discuss about international business and many of the important topics I already covered regarding this chapter. Now this is your topic. In this video I'll explain, that is procedure of export trade. So exporting goods to foreign countries is quite different from producing and marketing goods in the domestic market. A number of procedural formalities are to be complied with before goods are actually shipped to foreign destinations. ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू द फॉरेन कंट्री, जब हम दूसरी कंट्री में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की हम उसमें एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोड्यूसिंग में और मार्केटिंग गुड्स में, ठीक है, इन द डोमेस्टिक मार्केट, अपने ही डोमेस्टिक मार्केट में. तो जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ती हैं बिफोर गुड्स आर एक्चुअली शिप्ड टू द फॉरेन डेस्टिनेशन, वी विल डिस्कस्ड नाउ. So first is receipt of inquiry and sending quotations. So first of all prospective buyers sends an inquiry to different exporters to seek information about availability of goods, price, quality and terms and conditions for export of goods. तो यहाँ पे जब बायर सेंडर्स को अपने गुड्स को सेंड करता है तो यहाँ पे जो बायर है ही सेंड्स द इंक्वायरी टू द डिफरेंट एक्सपोर्टर. डिफरेंट जो एक्सपोर्टर हैं उनको एक इंक्वायरी वो सेंड करता है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहता है अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स के प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में जो भी एक्सपोर्ट करने में लगेंगी. द इंक्वायरी कैन ऑल्सो बी कंक्लूडेड थ्रू एन एडवर्टीजमेंट, और थ्रू एडवर्टीजमेंट भी वो इस नॉलेज को गेट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है. So in response to the inquiry, the exporter sends a reply in the form of a quotation known as performa invoice. अब यहाँ पे जो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के बिहाफ पर जो इंक्वायरी हुई है उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए परफॉर्मा इनवॉइस बनाता है. द परफॉर्मा इनवॉइस कंटेन्स डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस, क्वालिटी, ग्रेड, साइज, वेट एंड ऑल अदर रिलेवेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड रिगार्डिंग द सेल. तो जो भी उसमें प्राइस, वेट और इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, ही मस्ट प्रोवाइड टू द इम्पोर्टर बाय द एक्सपोर्टर. फाइन. So it must be noted that exporters should furnish all possible details about the product in order to avoid any misunderstanding or complaint by the importer. तो importer के द्वारा कोई भी misunderstanding ना हो, ठीक है, पूरी फिर बाद में वो कोई कंप्लेन ना करे, तो इसके लिए उसको परफॉर्मा इनवॉइस के थ्रू अबाउट गुड्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है. सेकेंड, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट. नाउ इफ द प्रोस्पेक्टिव बायर इज सेटिस्फाइड विद द कोटेशन सेंड थ्रू परफॉर्मा इनवॉइस, देन ही प्लेस एन ऑर्डर फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच्ड. अब यहाँ पे जब एक्सपोर्टर के द्वारा परफॉर्मा इनवॉइस इम्पोर्टर को भेजा जा रहा है, इम्पोर्टर आफ्टर रीडिंग द परफॉर्मा इनवॉइस पूरा सेटिस्फाइड है, देन नाउ ही प्लेस एन ऑर्डर फॉर द गुड्स टू बी डिस्पैच. अब यहाँ पे ऑर्डर मिलता है उसको और वो गुड्स को डिस्पैच करने के लिए रेडी रहता है. दिस ऑर्डर इज नोन एज इंटेंट. अब वो इंटेंट भेजेगा. इंटेंट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, ऑर्डर, प्राइस, to be paid, delivery terms, packaging, marketing details and delivery instructions. तो जो इंटेंट है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी गुड्स के बारे में, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, पैकेजिंग होगा, मार्केटिंग डिटेल्स होगी, डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है. तो सेकेंड मेन डॉक्यूमेंट है इंटेंट. देन थर्ड, असाइनिंग इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग ए गारंटी फॉर पेमेंट. So this is also very important documents which exporter be asked through the importer, क्योंकि importer को goods मिलेगा. अब goods यहाँ पे amount को credited करेगा importer के account में, exporter के account में, ठीक है. तो letter of credit की डिमांड की जाती है through the exporter to the importer. importer का जो बैंक है वो उसको बनाएगा exporter के नेम पर, ठीक है, which shows the creditworthiness of the importer. Okay.
Now, to minimize the risk of non-payment, exporters generally demand a letter of credit from the importer. So, a letter of credit is a guarantee issued by the importer banks that it will honor payment up to a certain amount of export bill to the bank of the exporter. ठीक है, तो ये सिक्योरिटी देता है बैंक इम्पोर्टर का कि व्हेन द गुड्स बी गेट बाय इम्पोर्टर द अमाउंट मस्ट बी क्रेडिटेड in the account of exporter. Fourth main document, obtaining export license. So when the exporter is assured about the payment, he initiate the step to fulfill export formalities. अब export formalities को करने के लिए in India the exporter is required to obtain export license before exporting the goods. तो किसी भी गुड्स को डिस्पैच करने से पहले लाइसेंस का होना ज़रूरी है. So here the exporter will try to make a license first. Okay. So first, the prerequisite for getting an export license are as follows. First, opening a bank account. So the exporter has to open a bank account in any bank authorized by the Reserve Bank of India to deal in foreign exchange. तो फॉरेन एक्सचेंज के लिए RBI के द्वारा कोई भी ऑथोराइज बैंक में वो अपना अकाउंट खोलेगा. सेकेंड, ऑब्टेनिंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड. ठीक है, ये नंबर वो गेट करेगा. सो एक्सपोर्टर नीड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर टू फिल इट्स वेरियस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को फिल करने के लिए उसको IEC नंबर का होना ज़रूरी है. टू गेट द IEC, जिसको हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर कह रहे हैं, एक्सपोर्टर हैज़ टू अप्लाई टू रीजनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी. इस अथॉरिटी के पास वो जाएगा इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विच शुड बी सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. और उसके साथ साथ ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वो फिल करेगा. पहला, full profile of the exporter, bank receipt for payment of the fee, certificate from the bankers to the applicant form on the prescribed form, 2 copies of photographs attached by the banker to the applicant, then declaration by the exporters that they are not associated with the questions listed firm. Okay. Last, detail of non-residential interest if there is any such interest in the exporter's firm. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो बना करके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर को गेट करने के लिए रीजनल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास एक जो फॉर्म होता है, प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, उसको फिल करेगा. ठीक है, इसी में फिर वो RCMC गेट करेगा. RCMC क्या है? इट इज़ अ वी कैन से RCMC इज़ अ रीजनल come membership certificate. It is very necessary for exporter to become a member of an appropriate export promotion council. ठीक है, like engineering export promotion council है and April export promotion council है. तो इनसे वो रजिस्ट्रेशन गेट करता है. तो ये अपने आप में रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट गेट करने के बाद वो कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपोर्ट अवेलेबल बेनिफिट्स होते हैं उसको वो गेट करेगा. फिर है एक और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट गेट करने के लिए, कोड गेट करने के लिए एक और उसको इम्पॉर्टेंट स्टेप लेना ज़रूरी है, विच इज़ द रजिस्ट्रेशन विद एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशंस के थ्रू ECGC सर्टिफिकेट वो गेट करेगा. रजिस्ट्रेशन विद ECGC इज़ नेसेसरी टू प्रोटेक्ट ओवरसीज पेमेंट फ्रॉम पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल रिस्क. कोई भी दूसरे कंट्री में पॉलिटिकली या कॉमर्शियली कोई दिक्कत होती है उससे आपको निजात देने के लिए ECGC सर्टिफिकेट बनाना ज़रूरी है. सच रजिस्ट्रेशन ऑल्सो हेल्प्स द एक्सपोर्टर इन गेटिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो ये आपको जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कॉमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आपकी हेल्प करते हैं आपका पैसा दोबारा गेट करने में, या कोई भी प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे आपको हेल्प करते हैं. ठीक है, तो नाउ वी हैव डिस्कस्ड द प्रोसीजर ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड. वी हैव ओनली डिस्कस्ड हियर 4 मेन प्रोसीजर्स. रिमेनिंग वी विल स्टडी इन नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. So you must have to keep revise this chapter right from the beginning. First of all, I taught you about the international business.
ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा था हमने कि इसके क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े थे, देन रीज़न पढ़ा था एंड द डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के डिफरेंस पढ़े थे, एडवांटेजेस पढ़े थे, डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, बेनिफिट्स टू द फर्म, बेनिफिट टू द नेशन, एक्सपोर्ट ट्रेड पढ़ा हमने, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। अब हम पढ़ रहे थे प्रोसीजर्स। तो इसके रिमेनिंग जो प्रोसीजर हैं वी विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।